morning students. So students, welcome again in your social studies class. And students, I hope you all are doing good at your home. आप सभी अच्छे होंगे अपने घर पे और अपनी हेल्थ का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे और साथ के साथ में अपनी स्टडीज को भी मेंटेन कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज हम सेकेंड पार्ट जो हमने प्रीवियस अपना वीडियो किया था जिसमें हमने अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट की बात की थी, आज एक थर्ड जो टर्म हम इन दोनों वर्ड्स के साथ यूज करते हैं दैट इज लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट. ओके, तो लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है, इस वर्ड को हम दोनों टर्म्स के साथ यूज क्यों करते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में ये जो टर्म है इसका मीनिंग क्या है. ठीक है, तो देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट विच कैन बी जस्टिफाइड. ठीक है, अब अकाउंटेबल यानी गवर्नमेंट जवाब देगी, रिस्पॉन्सिव यानी आपको रिस्पॉन्ड करेगी, और आपका लेजिटिमेटेड गवर्नमेंट यानी जिसको आप जस्टिफाई कर सकते हो, जो अपने आप को जस्टिफाई कर सकती है. इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप किसी चीज को चूज करते हो तो आपके पास एक रीजन होता है कि व्हाई यू हैव चूजन दिस काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज इट्स योर चॉइस, आपकी पसंद है वो. जैसा कि हमारे पास हम खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक रीजन होता है खाना खाने का कि हम खाना क्यों खाते हैं, बिकॉज वी नीड सम एनर्जी, और हमें वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? खाने से मिलती है. सो इसी तरीके से अब जो ये मैंने एक रीजन दिया आपको, आपने जस्टिफाई किया, या मैंने आपसे पूछा तो आपने जस्टिफाई किया, दैट मीन्स हमारे पास एक लॉजिकल एक ऐसा रीजन है कि हम उस चीज के होने का रीजन दे सके कि ये चीज होती है, इसके लिए हमें जरूरी होता है. क्लियर? अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि आपके क्लास के अंदर डाउट्स होते हैं, ठीक है, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है, ठीक है, आपके पास अगर क्लास में टीचर है, आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, सो आप उस चीज को जस्टिफाई कर सकते हो ना, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाई डू योर टीचर इज हियर, तो आप कह सकते हो कि टीचर हमें पढ़ाने के लिए है. ठीक है, तो यानी हर एक चीज जिसको आप जस्टिफाई कर सको उसको हम क्या कहते हैं? लेजिटिमेटेड कहते हैं. और इसी तरह की जब गवर्नमेंट होती है तो हम उसे गवर्नमेंट का नाम दे देते हैं. क्लियर? अब ये जो गवर्नमेंट है इसके बारे में हमने समझ लिया कि हमने अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिव के साथ इस वर्ड को क्यों जोड़ा. ठीक है, ये तीनों मिलकर ही एक डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कंबाइन करते हैं. अकाउंटेबिलिटी भी जरूरी है, रिस्पॉन्सिवनेस भी जरूरी है, गवर्नमेंट का आपका लेजिटिमेट गवर्नमेंट होना भी बहुत जरूरी है, बिकॉज ये तीनों चीजें मिलकर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाती हैं. क्लियर यहां तक? ओके, अब हम बात करते हैं कि देखिए, आप ये गवर्नमेंट हमें तीनों मीनिंग पता चल गए हैं. अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस गवर्नमेंट के फेवर में है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो फेवर में नहीं है. ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि इज डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइंग और नॉट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो सेटिस्फाई करती है आपको या नहीं करती? देखिए, इस चीज के ऊपर हमेशा से आर्ग्यू बना रहता है. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, कुछ लोगों को क्या लगता है कि नहीं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी नहीं है. अगर हम ग्रोथ की बात करें तो ऐसे बहुत सारी कंट्रीज भी हैं जहां पे हमने डेमोक्रेसी को नहीं देखा, हमने डिक्टेटरशिप को देखा है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वो, लेकिन वहां पे ग्रोथ बहुत अच्छी है. और ऐसे भी कई डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखा है, ठीक है, जहां पे ग्रोथ आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ती जा रही है. सबसे अच्छा एग्जांपल इंडिया है हमारा. ठीक है, इंडिया के अंदर क्या है? डेमोक्रेटिक सिस्टम है सारा. तो देखिए, यहाँ पे इस चीज के ऊपर डिस्प्यूट है, तो यहाँ पे हम एक दो चीजों को डिस्कस करते हैं. वैसे हम इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं, आपको ध्यान होगा प्रीवियस जो लेक्चर्स गए हैं कि डेमोक्रेसी में अच्छी चीजें क्या है और बुरी चीजें क्या है. क्योंकि देखिए, जब डेमोक्रेसी अपने साथ इतनी सारी पॉजिटिविटीज लेकर आती है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ नेगेटिविटीज भी साथ लेकर आएगी. इसी तरह से जो नॉन डेमोक्रेसी या नॉन डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज हैं वो भी अपने साथ कुछ अपने सिस्टम के अंदर पॉजिटिविटीज को लिए हुए हैं और कुछ नेगेटिविटीज को लिए हुए हैं. क्लियर? अब देखिए, डिस्प्यूट है हमारी कि यस सेटिस्फाई करती है या सेटिस्फाइंग है या सेटिस्फाइंग नहीं है. अब जब ये है तो क्या चीजें इसमें है? पार्टिसिपेशन, लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है, रिप्रेजेंटेशन होता है. रिप्रेजेंटेशन किसका होता है? जिन लोगों को हम आगे चुनकर भेजते हैं, यानी हमारी पसंद से जिन लोगों को हम इलेक्ट करते हैं.
ट्रांसपेरेंट डिसीजन, जो डिसीजंस रहते हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत रहती है, हमें लॉजिक पता होता है, जो डिसीजन आने वाला है हमें पता होता है। क्यों? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि कैसे एक चीज को लंबा डिस्कशन पूरा देकर और उसको जब तक उससे सेटिस्फाई नहीं हुआ जाता है तब तक उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। अब अगर कुछ लोग कहते हैं नहीं होता, क्यों नहीं होता? बिकॉज डिले इन डिसीजन, कई बार डिसीजन आने में बहुत देर हो जाती है। एंड रेड टेपिज्म, जिसको हम लाल फीताशाही कहते हैं, कि एक बहुत लंबी चेन बनी हुई है और उस चेन के अंदर क्या है, आपको एक काम करवाने के लिए भी क्या है 10 लोगों तक जाना पड़ता है, 10 लोगों से बातचीत करनी पड़ती है। ठीक है, जो चीजें हैं वो फाइल्स तक ही सीमित है। ठीक है, फाइल्स में आपको सारे काम कंप्लीट मिलेंगे। कंस्ट्रक्शन भी हुई थी, ब्रिज भी बना था गांव के अंदर, रूरल एरियाज के अंदर डेवलपमेंट भी हुई थी, लेकिन जब एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे हम जाकर देखते हैं तो वहां पे कुछ नहीं होता है ना। तो ये सारी चीजें कि ये कुछ कमियां हैं हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम की। लॉन्ग प्रोसेस, हर एक चीज का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा लॉन्ग है। तो ये हमने दो चीजें की, जो एक फेवर में बात करता है, एक आपकी फेवर के अंदर बात नहीं करता है। क्लियर? अब देखिए, इसके लिए मैंने एक छोटी सी टर्म और आपके लिए लिखी है जो आपको इजीली आप लोग समझ भी सकते हैं उसको। अप्रूवल एक्सेप्टेड बाय अ लार्ज सेक्शन ऑफ नेशन। सोसाइटी नहीं कहा मैंने, नेशन कहा है, क्योंकि एक जो गवर्नमेंट होती है वो पूरी नेशन की बनती है, किसी एक सोसाइटी की नहीं बनती है। यानी आप कोई चीज जिसको आप पूरी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो उसको ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सेप्टेबल करते हैं, यानी वो लोगों के लिए एक्सेप्टेबल होती। क्लियर? अब इसका एक एग्जांपल है यहाँ पे, लॉज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अब इन लॉज को हम इस वर्ड के साथ भी जोड़ सकते हैं कि इनको हम कह सकते हैं कि ये लेजिटिमेट जो लॉज है ये है। क्यों है? बिकॉज इट वॉज इम्प्लीमेंटेड और इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट, एडॉप्टेड बाय द पीपल, यानी सरकार इन्हें लागू करती है और जो लोग हैं इन्हें मानते हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने वो लॉज हमें दिए हैं, तो यानी कॉन्स्टिट्यूशन को जस्टिफाई कर सकता है। अगर किसी सेक्शन में किसी पर्टिकुलर क्राइम के लिए एक पर्सन को अगर एक सजा दी गई है तो उसका जस्टिफिकेशन है हमारे पास में। ठीक है, अब एक चीज और आती है, टर्म और है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नेक्स्ट, व्हाई डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड, यानी डेमोक्रेसी को हम इतना प्रेफर क्यों करते हैं। अब देखिए, बहुत टाइम पहले एक सर्वे हुआ था, उस सर्वे में डिफरेंट कंट्रीज से कुछ एक्सपेक्ट्स लिए गए थे या कुछ एक तरह से लोगों से राय ली गई थी कि वो किस तरह की गवर्नमेंट को प्रेफर करेंगे। तो बहुत सारे लोगों ने डेमोक्रेसी के फेवर में वोट किया था कि वी वांट डेमोक्रेसी। आपके केस स्टडी टाइप से एक छोटा सा पैराग्राफ भी है आपकी बुक के अंदर, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। साउथ एशिया से डेटा वो लिया गया था। तो डेमोक्रेसी को हम प्रेफर क्यों करते हैं? इट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट, यानी ये वो गवर्नमेंट है जिसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है? मींस अप्रूवल बाय एवरीवन, यानी सब ने मिलकर उसे अप्रूवल दिया है बिकॉज ये जस्टिफाई करने लायक है। अब ये अप्रूवल बाय एवरीवन का मतलब क्या होगा? अब ये वो लोग होंगे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स चॉइस, यानी उन लोगों को जिसने आपने अपनी पसंद के अनुसार आगे भेजा है, इलेक्ट करके उन लोगों ने उस गवर्नमेंट को अप्रूवल दी है। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल क्यों प्रेफर किया जाता है? हमने एक जब बिल्कुल स्टार्टिंग के अंदर डेमोक्रेसी का एक इंट्रोडक्शन जब हमने किया था तब उसके अंदर हमने ये किया था कि डेमोक्रेसी का मतलब रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, यानी लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा शासन। तो जब लोगों की ही गवर्नमेंट है तो लोग उसे एक्सेप्ट इजीली करेंगे। अब ये जो डेटा है डिफरेंट कंट्रीज से, इनसे पूछा गया था, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, अब अगेन वी हैव अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन दी हुई है आपकी पेज नंबर 93, आई थिंक 94 पेज पे आपकी दी हुई है, 93 पे ही है। सो उसके अंदर एक पोर्ट्रेट बनाया गया है, उसको आप देखिएगा अपने बुक में, और उसके थ्रू आप देखना कि इस कंटेक्स्ट में उस पिक्चर को क्या दोनों आपस में रिलेट करते हैं या उसका मतलब क्या है। ठीक है, फिर हम उसको आगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसके अंदर आज हमारी तीनों टर्म्स जो थी, मेन टर्म्स, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं? आप डायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके
कि आप गवर्नमेंट की फर्म को अकाउंटेबल क्यों कहा जाता है, रिस्पॉन्सिव क्यों कहा जाता है, या आपका लेजिटिमेट जो गवर्नमेंट है वो क्यों कहा जाता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बन सकता है आपको कि वाई डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड, यानी डेमोक्रेसी को प्रेफर क्यों किया जाता है, उसके फेवर में आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। अगेन एक क्वेश्चन और बन सकता है, दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस किसके बीच में, कि पॉजिटिविटीज क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की और ड्रॉबैक्स क्या है। क्लियर। अब उसके बाद में जो है ये आपका जो टॉपिक है ये पूरा आपका खत्म हो जाता है। इसके बाद से जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम अपना नेक्स्ट जो आपका जो टॉपिक है वो हम शुरू करने वाले हैं, और उसके अंदर भी हम बहुत सारी चीजों को ग्रोथ के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। सो आई थिंक आज का जो सेशन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छे से आपको चीजें भी क्लियर हुई होंगी। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है देन यू कैन मैसेज मी एंड आई विल मेक अ वीडियो अकॉर्डिंग टू योर डाउट्स। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।